कांग्रेस सांसद इमरान मसूद हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। कल इनका एक बयान जिसने सियासी सुर्खियां बटोरी और उसके बाद अब लगातार रिएक्शन इनके सहयोगी संगठनों के भी आ रहे हैं। आपने कहा कि जब तूफान आता है तो बड़े जहाज़ की सवारी करनी पड़ती है और छोटी कश्तियों को बड़े जहाज़ का सहारा होता है, लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम बीजेपी से अकेले लड़ने में सक्षम हैं। इस बयान को बताएं कि क्या कहना आप चाह रहे थे और जो समाजवादी पार्टी कह रही है। जो मैं कहना चाह रहा था वो आप भी समझ रहे हैं और सारी दुनिया समझ रही है, और मैं जो कह रहा हूँ वो सच ही कह रहा हूँ। जब समंदर में तूफान ज़्यादा हो तो छोटी कश्तियाँ लहरों के थपेड़े बर्दाश्त नहीं कर पाती, और जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। लेकिन ऐसे समय पर यह बयान आया है जब यूपी में तो समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम अकेले बीजेपी से लड़ लेंगे, और बिहार में गठबंधन के सुगबुगाहट के बीच राहुल गांधी कन्हैया कुमार के साथ वहां पर यात्रा में शामिल होंगे। तो क्या ये कहीं ऐसा तो नहीं एकला चलो और उसकी रणनीति पर? देखिए पार्लियामेंट के अंदर जिस आक्रामकता के साथ विरोध कांग्रेस ने किया है, तो जो ये सवाल खड़े कर रहे हैं वो पहले अपने आप को देख भी लें कि कहाँ कितनी आक्रामकता आपके अंदर थी और क्या आपने बोला है। तो विरोध तो सभी दलों ने किया, आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, वो भी विरोध में दिखाई दी। मतलब इंडिया गठबंधन पूरा एक प्लेटफॉर्म पर नजर आया। इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ मैं किसी पार्टी का फोकस नहीं कर रहा हूँ, बस। अच्छा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर। अच्छा ठीक है, एक और मसला है। प्रयागराज में कल रामनवमी के जुलूस के दौरान एक मज़ार पर वीडियो जो वायरल हो रहा है उस पर भगवा झंडा लहराए जाने का, इसको लेकर आप क्या कहें? जब एक देश एक कानून की बात हो तो फिलिस्तीन का झंडा लहराने पर जेल मिलेगी, और मस्जिद के ऊपर फिलिस्तीन का तो देश, फिलिस्तीन हमारा मित्र देश है, भारत फिलिस्तीन की मदद करता है। फिलिस्तीन के अंदर जुल्म बहुत हो रहा है, भारत सरकार ने फिलिस्तीन के लिए बहुत मदद भेजी है, तो अपने मित्र देश की हिमायत कर करके अगर झंडा लहराया तो उस पर जेल होगी। और देश में नफ़रत फैलाने के लिए, नफ़रत के नाम के ऊपर एक धर्म के को टारगेट कर करके इस तरह फहराया जाएगा और आप खामोशी इख्तियार करेंगे, तो इस सवाल खड़े करते हैं न्याय व्यवस्था के ऊपर कि जिस देश के अंदर, किसी भी देश में हो, किसी भी राज्य में हो, अगर न्याय व्यवस्था के अंदर कहीं पारदर्शिता नज़र नहीं आती कि हमारे लिए कानून अलग हो गया, जब एक देश एक कानून तो सबके लिए बराबर है ना। तो यही तो हम बार बार कह रहे हैं कि बाबा साहब के सपनों को चकनाचूर किया जा रहा है, संविधान की धज्जियाँ उड़ रही हैं, संविधान बचाइए। वक्त को लेकर लगातार जो है जमीयत हो या फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या फिर कई सांसद हों, लगातार कोर्ट का रुख कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ कोर्ट की बात हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देशव्यापी आंदोलन छेड़ने का ऐलान भी कर दिया है। इमरान मसूद साहब को क्या लगता है कि कौन सा रास्ता सही है? देखिए, कोर्ट के अंदर जाना चाहिए, हमारे पास एक ही रास्ता है। चूँकि ये पूरी तरीके से असंवैधानिक समझता हूँ कि कई धाराओं का सीधे सीधे वायलेशन है, तो संविधान के ऊपर सीधे सीधे प्रहार है। सुप्रीम कोर्ट संविधान का कस्टोडियन है, तो सुप्रीम कोर्ट देखेंगे कि संविधान के अंदर किस प्रकार ये लोग संविधान को रौंदने का काम कर रहे हैं। तो हमारे पास कोर्ट के अलावा कोई रास्ता मुझे नहीं दिखाई देता कि कोर्ट के अलावा कोई रास्ता है। प्रोटेस्ट का ऐलान किया है बोर्ड की तरफ से कि अलग अलग शहरों में प्रोटेस्ट होंगे, दिल्ली में होंगे, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जमीयत के जो अध्यक्ष हैं अरशद मदनी, उन्होंने कहा है कि सड़कों पर प्रोटेस्ट से बचा जाना चाहिए और कोर्ट का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। देखिए, मैं उनकी बात से सहमत हूँ, मैं उनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। हमारे पास पहले कोर्ट का विकल्प बहुत बड़ा है, हमें कोर्ट के अंदर इस लड़ाई को मजबूती से लड़ना चाहिए। एक आखिरी सवाल शेयर मार्केट को लेकर। टैरिफ वॉर के बीच आज न सिर्फ भारत बल्कि कई देशों में जो शेयर मार्केट है वो बहुत नीचे गया, धड़ाम हो गया, इसको लेकर क्या रिएक्शन? निवेशकों का पैसा डूब रहा है, देश के अंदर देश के जो मध्यम वर्ग है उसको सबसे ज़्यादा चोट पहुंच रही है, और मध्यम वर्ग को इस चोट के दर्द से हटाने के लिए दूसरी तरफ ध्यान लगाया जा रहा है। दोस्तों, वो मोदी जी के थे, मोदी जी तो बड़ा ज़ोर से कहते थे ट्रंप माय फ्रेंड ट्रंप, माय फ्रेंड ट्रंप, तो माय फ्रेंड ट्रंप ने ही सबसे ज़्यादा इनके साथ कर दिया खेल। दूसरी तरफ कहाँ ध्यान लगाया जाएगा? दूसरी तरफ ये सारे मुद्दे जो हैं, ये वक्फ का मुद्दा और क्या है, और क्या मुद्दा है, ये देश का ध्यान बटा दो। ना नौजवान रोजगार की बात करे, ना मध्यम वर्ग अपने खाने की बात, पीने की बात करे, वो इसी बात में खुश हो रहा है कि इनका इलाज हो रहा है। इनका इलाज नहीं हो रहा है, सबका इलाज होना है, आपका इलाज भी हो रहा है। आसमान से छू रही है महंगाई, रसोई चलाना मुश्किल हो गया,
40,000 की मोटरसाइकिल 1 लाख रुपए के अंदर आ रही है। तो नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान तो उसी वर्ग का हो रहा है ना जो सबसे ज़्यादा झूम करके वोट डालता है। लेकिन उसे ये सोच ना हो जाए कि मेरे साथ क्या हो रहा है, इधर लगा दीजिए ध्यान, अब आप इसमें मस्त रहिए।